मित्रों, ज्यादातर लोगों को शीघ्र वशीकरण मंत्र की तलाश रहती है। ऐसे में अगर आप सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र की सिद्धि कर ले तो आपके लिए वशीकरण करना आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार चक्र को मां काली से जोड़ा जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने काली चक्र को सिद्ध कर लिया, उसके लिए वशीकरण करना या फिर किसी के भी दिमाग को काबू करना आसान हो जाता है। महाकाली वशीकरण मंत्र साधना के लिए काली सिद्धि का अभ्यास करने से पहले आपको कुंडलिनी और सप्त चक्र के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एक चक्र से ऊर्जा को दूसरे चक्र में डालते करते हैं, तब हमारे अंदर के भाव भी बदल जाते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग महाकाली वशीकरण मंत्र साधना के दौरान किया जा सकता है। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो पल भर में अपने गुस्से को काबू कर सकता है? उन्हें गुस्से को कंट्रोल करते हुए ध्यान करें। वे एक चक्र से दूसरे चक्र में ऊर्जा को डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा का सही उपयोग होता है। मूलाधार चक्र का वशीकरण प्रयोग में क्या महत्व है? मूलाधार चक्र में ऊर्जा का निर्माण आसान है। आपको सिर्फ काम वासना के बारे में सोचना है और आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। इस चक्र को सिर्फ चिंगारी दिखाने की जरूरत है। एक बार सक्रिय होने के बाद जब तक आपके अंदर काम भाव बना रहेगा, आपके चक्र में ऊर्जा सक्रिय रहेगी। अगर इस ऊर्जा को आप ऊपर के किसी चक्र में डालते हैं तो क्या होगा? महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में इसी ऊर्जा का प्रयोग माध्यम को काबू करने के लिए किया जाता है। ये ऊर्जा उस चक्र को बलवती बनाना शुरू कर देगी। इसका अभ्यास अगर आप दूर बैठे व्यक्ति पर वशीकरण करने में करते हैं तो आसानी से हो सकता है। रुद्र चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, हमारे शरीर में हर ऊर्जा केंद्र के बीच ऊर्जा के प्रवाह को काबू करता है। यदि ऊर्जा चैनल क्रिया को समझ लिया जाए तो काम वासना को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बारे में यहां डिटेल से बात करने वाले हैं। वशीकरण के लिए काली सिद्धि और ऊर्जा केंद्र। महाकाली वशीकरण मंत्र साधना सिद्धि की विद्या को सीखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले मूलाधार काली की तरंगों को वश में करने का अभ्यास करना जरूरी होता है। वस्तुतः यह प्रत्येक तंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है। मूलाधार चक्र में काली की तरंग कम हो तो शरीर दुर्बल व सत्वविहीन होता है। जीव सुस्त होता है और वह मानसिक रूप से हीन हो सकता है। इसलिए काली की तरंगे भी प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक हैं। किंतु यदि ये तरंगें अधिक उत्पन्न होने लगें तो जीव क्रोधी, हिंसक, कामी, परपीड़क, ईर्ष्यालु, क्रूर बन जाता है। सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र के अभ्यास के लिए आपका मूलाधार चक्र पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। एक और विचित्र बात यह है कि काली रूपी रक्तिम तरंगें अत्यंत आसानी से उत्पन्न होने लगती हैं और ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि जब उत्पन्न होती है तो हर तरंगें निष्क्रिय हो जाती हैं। यहां तक कि रुद्र की तरंगें, मानसिक तरंगें भी इसके सामने बेकार हो जाती हैं। यही वजह है कि गुस्से की स्थिति में व्यक्ति सही से सोच समझ नहीं पाता है। यह स्थिति किसी भी तंत्र साधना, खासकर महाकाली वशीकरण मंत्र साधना के लिए खतरनाक है। इस स्थिति से बचने के लिए वैदिक ऋषियों ने काली के निग्रह की विधि को महत्व दिया है, अर्थात मन को हिंसा, क्रोध, क्रूरता एवं काम के भाव पर जाने ही न दें। लेकिन यह स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। आज प्रदूषण भी बहुत है। यह मन को नियंत्रित नहीं होने देता, खासकर काली के मामलों में। वाममार्ग में इसकी एक अत्यंत सरल तकनीक अपनाई जाती है। इससे मन शक्तिशाली होता है, अर्थात रुद्र की तरंगों की सामर्थ्य बढ़ती है। मूलाधार चक्र के माध्यम ऊर्जा का ट्रांसफर वाममार्ग का सिद्धांत है कि मन की गति को मत रोको, बस चैनल को बदल दो। जैसे एकाएक ही क्रोध उत्पन्न हुआ तो होने दो, उसे रोकना संभव नहीं है।
लेकिन जैसे ही क्रोध उत्पन्न हो, ऐसी बातों का स्मरण करने लगो जो कोमल भाव से युक्त हो। क्रोध तुरंत गायब हो जाएगा। दोबारा वह उत्पन्न हुआ भी तो इतना शक्तिशाली न होगा कि विचारने की क्षमता ही न रहे। तब उस क्रोध की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इस ऊर्जा को महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में किया जाए तो शक्तिशाली वशीकरण किया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग वाममार्गी साधनाओं में जैसे कि महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में व्यापक रूप से होता है। इसके सहारे काम शक्ति को नियंत्रित करके दूसरे चैनल चक्र पर ले जाया जाता है, जहां वे उस चक्र की तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में इस तकनीक का प्रयोग कर हम उस ऊर्जा को बना सकते हैं जिसकी कमी के चलते साधक वशीकरण नहीं कर पाता है। जैसे काम भाव में डूबकर कामऊर्जा को आमंत्रित कर लिया, उसके उत्कर्ष पर अचानक ही किसी कोढ़ी का ध्यान किया, तुरंत चक्र बंद हो जाएगा, कामऊर्जा का चढ़ाव उतरने लगेगा। यह उतरता हुआ समय इसे दूसरे चक्र पर खींचने का होता है। सांस को खींचकर उसे मेरुदंड में ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है। आप जैसे ही पुनः अपना ध्यान कामक्रीड़ा की ओर मोड़ेंगे, फिर से काली का चक्र चलने लगेगा। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस तकनीक का उपयोग करके जीव अनंत काल तक बगैर स्खलन के रति क्रिया कर सकता है। रति क्रीड़ा में शरीर के सारे नसस्नायु क्रियाशील रहते हैं। बताए गए इस तकनीक के प्रयोग से प्राणायाम करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सांस गहरी होने लगती है। इससे केंद्र की जीवात्मा अधिक सशक्त होती है और उसके ऊर्जा उत्सर्जन की शक्ति बढ़ जाती है। ये सबसे अच्छा शीघ्र वशीकरण की सिद्धि का सबसे अच्छा जरिया बन सकता है। काली चक्र का संयम कर अनियंत्रित मन को कंट्रोल करना। कामक्रीड़ा के समय काली तरंगों को उत्पन्न करने वाला चक्र इतना तीव्र हो जाता है कि उसे ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए केंद्र को 3 गुना अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना पड़ता है। विखंडन क्रिया तेज हो जाती है। इसके लिए अधिक वायु की आवश्यकता होती है। लगातार अभ्यास से सूर्य की कार्य क्षमता सामान्य काल में भी बढ़ जाती है। यह फायदा हमें महाकाली वशीकरण मंत्र साधना सिद्धि में मिलता है। मुख्य बात यह है कि मन को रोकने की बजाय उसका भाव ही बार बार बदल दिया जाता है। इससे पहला भाव गायब हो जाता है। यह ब्रेक का काम करने लगता है और यही इसका नियंत्रण बन जाता है। अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित करने का यह आसान तरीका है। इससे जब भी तरंगों की गति अनियंत्रित होने लगती है, भाव बदलकर विराम लगा दिया जाता है। इस तरह गति सदा नियंत्रण में रहती है और आवेश सीमा से अधिक नहीं होने के कारण विचारने की क्षमता भी बनी रहती है। ऐसे में ये तरंगें मानसिक तरंगों के वश में होती हैं। तब इनका उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा ये सभी साधनाओं को भंग कर देती हैं। काली वशीकरण मंत्र साधना। महाकाली वशीकरण मंत्र साधना ऐसे भाव के लिए की जाती है जिसमें दमन का भाव हो। यदि आप क्रोधित या हिंसात्मक भाव से किसी को भयभीत करके वश में करना चाहते हैं या कठोरता के भाव से शत्रु दमन करना चाहते हैं, तो इस साधना को करें। मंत्र ओम नमः काली महाकाली देवी क्रीं क्रीं क्रा क्रा क्रं कं 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 क्लीं 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 फट स्वाहा। विधि: सामने काली की मूर्ति या चित्र स्थापित करके रक्तिम प्रकाश बनाएं। काली का मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड का निर्माण करें। लाल कपड़ा, लाल चंदन, लाल फूल, लाल सिंदूर, शराब, तिल, जौ आदि की आहुति देते हुए हवन करें और एक मुर्गे की बलि दें। इस मुर्गे का मांस चावल के साथ खाएं और देवी पर चढ़ाएं। मदिरा का पान करें। ब्रह्मचर्य से रहें। प्रतिदिन हवन के साथ 108 मंत्रों को पढ़ते हुए 21 दिन तक अभ्यास करें।
महाकाली वशीकरण मंत्र साधना सिद्धि विधान और मूलाधार चक्र। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महाकाली वशीकरण मंत्र साधना सिद्धि विधान में मूलाधार चक्र का क्या महत्व है और तंत्र मार्ग में इस साधना को करने के लिए साधक का खुद पर संयम होना क्यों जरूरी है। साधक के अंदर जिस ऊर्जा की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए तंत्र मार्ग में मूलाधार चक्र को सक्रिय किया जाता है और फिर ऊर्जा के प्रवाह को दूसरे चक्रों में मोड़ दिया जाता है। इससे न सिर्फ हम ऊर्जा की कमी को पूरा कर पाते हैं बल्कि संयम को भी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ शेयर किया गया मां काली वशीकरण मंत्र मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके बाद आप दूर बैठे व्यक्ति पर मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।